नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी चंद्रघंटा माता की कथा। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज का दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। आज के दिन मां चंद्रघंटा की कथा को सुनने से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास नहीं आती। माता रानी अपने भक्तों की रक्षा करती है। भावनाओं को स्थिर कर धन वैभव की प्राप्ति कराती है। निराशा, निर्बलता, दरिद्रता जैसे विकार भस्म हो जाते हैं। शक्ति, ऊर्जा और साहस जैसे गुण श्रवणकर्ता के तन और मन में समाहित होते हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ माँ चंद्रघंटा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आइए सुनते हैं। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हिमवान के महल में लौट आई। राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी बेटी को तपस्या में सफल हुआ देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। सभी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान के महल में गए। वहाँ भोलेनाथ का नाम ही शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह थी। वह जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी और तक्षक जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंगन, कमरबंद और बालियां थीं। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए। वे प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वे बारात में राजसी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए। मैना देवी माता पार्वती की माँ, जो अपने दामाद पर नजर डाल उनकी उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत और पिशाच बम बम भोले के नारों से वातावरण को गूंजामान रहे थे। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए थे। गण इतने उत्साहित थे कि मर्यादा के लिए कोई जगह ही न थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पचाने में असमर्थ थी रानी मैनावती कि उनकी बेटी की शादी ऐसे आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ ऐसे प्राणियों के बीच हो रही है। मैना देवी बेहोश हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप में देखा, वह सप्तऋषियों के लिए शैव सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत होने
और विवाह के लिए एक सुखद रूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने के लिए देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप को धारण कर लिया। उनके हाथों में विभिन्न हथियार थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्र घंटा के रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रुद्र रूप को किया था और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया था। चंद्रघंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव के से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वे तुरंत सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिवजी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिव जी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, जिनकी जटाओं पर हमेशा अर्ध चंद्रमा रहता है, अपने माथे पर आधा चांद सजाया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नहीं दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती और उनकी सभी जरूरतों का ख्याल रखा करती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर स्थापित किया। इसी बीच ताड़कासुर बेचैन हो रहा था। अब जब शिव और उनकी शक्ति एकजुट हो गए, उनके नवविवाहित जीवन में सौहार्द को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जटासुर को भेजा, जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माँ पार्वती अपने घर के कामकाज में जुटी हुई थी। जटासुर पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचा। जटासुर और उनकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने माँ पार्वती के नव सजाए घर को उजाड़ना शुरू भी कर दिया। अभी एक कोची दुल्हन और राक्षसों और असुरों के तरीकों में नई माँ पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी कहीं नहीं मिला। इसी बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जटासुर और उनकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार जटासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ता था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माँ पार्वती स्वयं शिव से मिलने गई। उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। फिर भी अपने तप से विचलित न होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त बनने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे। तभी पार्वती को जटासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। तभी उन्होंने अकेले ही जटासुर से मुकाबला करने का फैसला किया। वे गुफा से बाहर निकली और देखा कि आकाश अभी भी अंधेरा में लीन था, चमगादड़ों के पंखों से ढका हुआ था
उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वे उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए उनके मस्तक पर आराम करें। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालय भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ा। पार्वती को जल्दी ही पता चला कि जटासुर आकाश में चमगादड़ द्वारा सक्रिय था, इसीलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आई। घंटा इतनी जोर से बजा कि चमगादड़ ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जटासुर को मार डाला, देवी पार्वती ने उसके सिर पर घंटे से प्रहार किया, जिससे वह एक झटके में ही मर गया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप में महिमा मंडित किया। सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ सिद्धि के चरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें देवी की प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसे कि भगवान शिव ने बाद में मां पार्वती को बताया, चंद्रघंटा के स्वरूप में युद्ध उनके पास मौजूद अपार शक्ति का एहसास करने के लिए था। घंटे का आकार के अर्ध चंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली वह सुनहरे शेर पर सवार है। 8 कोमल हाथ में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल, घंटी, एक रुद्राक्ष माला और कमंडल पानी का बर्तन है, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा अर्थात भय दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वे शेर या बाघ पर सवार है, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। जय मां चंद्रघंटा। तो प्रेम से बोलिए मां चंद्रघंटा की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।